हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपटॉप वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डाइनिंग टेबल्स की। इनफैक्ट डाइनिंग सेट्स की बात करेंगे, क्योंकि टेबल्स के साथ साथ चेयर्स के बारे में भी आपसे बात करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक सल्यूशन दे देंगे। जनरली ऐसा होता है इंडिया में कि डाइनिंग टेबल ख़रीदते समय लोग काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनको अपने जहन में, अपने ध्यान में नहीं रख पाते। मसलन आप देखें, डाइनिंग टेबल्स मिसमैच होते हैं, कहीं छोटे कहीं बड़े होते हैं, और आपके एग्जिस्टिंग जो इंटीरियर थीम है उससे तो डेफिनेटली मैच नहीं होते। और कुछ लोग हैं जो एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं होते हैं मेरे जैसे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसे सीखते भी हैं कि क्या गलत हुआ और क्या सही। बट डाइनिंग टेबल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम विद फैमिली, बिकॉज you need to have a lot of comfort in place. It gives you a privacy. It also gives you closeness to your family members. So remember, याद रखें इस चीज़ को कि डाइनिंग टेबल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनको अलग अलग लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप हम टेबल एंड चेयर्स, इन दोनों को ऑन द बेसिस ऑफ एस्थेटिक्स, उनके लुक्स और उनके फील के हिसाब से और उनके साइज़ के हिसाब से डिस्कस करेंगे। साथ में आपको बताएंगे कि चेयर्स के बारे में। पिछले कुछ सालों में डाइनिंग टेबल की चेयर्स में भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो चुका है। आज इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड में डाइनिंग टेबल एंड चेयर्स अलग अलग तरह के, अलग अलग टाइप के मिलने लगे हैं। लेकिन आपको समझना है कि आपको क्या सूट करता है, क्योंकि हर घर एक अलग तरह से अपनी कहानी कहता है, क्योंकि हर घर में अपनी ज़रूरतें अलग होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, विजुअली हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स वगैरह नहीं होते हैं, हम सिंपल वीडियोज़ ही करते हैं, इसलिए आप प्लीज़ आप कॉन्वर्सेशन को ध्यान से सुन लीजिएगा, उससे शायद आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करिए। सबसे पहले आप यूटिलिटी समझिए कि एक चेयर का, एक टेबल का क्या साइज़ होता है। डाइनिंग टेबल्स कई सारे तरह के आपको मिल जाते हैं, वो अपने लंबाई, चौड़ाई और हाइट की वजह से अलग अलग होते हैं। सबसे पहले आप अपनी यूटिलिटी समझिए कि आपको 2 सीटर, 6 सीटर्स, 8 सीटर, 10 सीटर, 30 सीटर्स कितने सीटर चाहिए। सेकंड इज़ आपके पास स्पेस कितना अवेलेबल है। एक डाइनिंग टेबल के आसपास चेयर लगने के बाद लगभग 3.5-4 फीट आपको पैथवेज चाहिए होता है, एक मूवमेंट के लिए वॉकवेज चाहिए होते हैं। उतना स्पेस आप ज़रूर देखें। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि वो करेक्ट मेजरमेंट लिया हुआ हो। सो चेयर्स के आसपास मूव करने के लिए, बिकॉज आप चेयर को डाइनिंग चेयर टेबल के अंदर करते हैं और बाहर करते हैं, यू नीड टू हैव, आपको स्पेस चाहिए करीब लगभग 3 फीट के आसपास मिनिमम। 4 फीट भी हो सकता है, इससे ज़्यादा आप रखेंगे तो और भी अच्छा है, मगर आप ये स्पेस कैलकुलेट कर लें। कोलैप्सिबल अगर आप डाइनिंग टेबल को देखें तो वो स्पेस कम ऑक्यूपाई करती हैं, और चेयर्स को पुल करने के बाद में वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो सबसे पहले आप अपना स्पेस चेक कर लें। सेकंड कुछ मेजरमेंट हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम देंगे। मसलन जो चेयर्स होती हैं उनकी हाइट 18 इंचेस होनी चाहिए। आपका टेबल है वो 30 से 32 इंचेस स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए। टेबल के ऊपर लगने वाले टॉप जो हैं लगभग वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, जैसे 6x3 है जो 6 सीटर्स के लिए होता है। ये सारे मेजरमेंट आप प्रॉपर कैलकुलेट कर लें। इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें कि बेस जो होता है, जिसके ऊपर डाइनिंग टेबल आपका टॉप रखा होता है, वो भी अलग अलग तरह से आते हैं। सेंटर बेस जो टॉप होते हैं, सेंटर बेस जो डाइनिंग टेबल्स होती हैं वो ज़्यादा स्पेस फ्रेंडली होती हैं, क्योंकि आप सारी चेयर्स उसमें आराम से अंदर कर सकते हैं। 4 लेग्ड होती हैं, जो इनके 4 लेग्स होते हैं अलग अलग, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, बट दे आर स्टिल कंफर्टेबल। और सेंटर बेस जो है वो अगर हैवी टॉप है तो उसके 4 टॉप्स के ऊपर होता है वो। सेंटर बेस के टॉप्स थोड़े लाइटर होते हैं, लेकिन आप खास ख्याल रखें इस चीज़ का। अब शेप की बात करें तो रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, कई सारे शेप में डाइनिंग टेबल्स आपको मिल जाते हैं। एक अब आपको और बात बता दें, अगर आप शेप चेंज करना चाहते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं, तो आपको एक फैक्टर ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप अपना सेंटर टेबल, सॉरी, डाइनिंग टेबल डिसाइड कर रहे हैं, तो याद रखें स्क्वायर शेप के रूम में सर्कुलर, रेक्टेंगुलर शेप के रूम में रेक्टेंगुलर, और अगर आप उसको किसी भी 12x12 के रूम में रखना चाहते हैं, जो रेक्टेंगुलर, जो स्क्वायर शेप में है, तो सर्कुलर चूज़ कर लीजिए, वो अच्छा दिखता है। लेकिन सर्कुलर टॉप्स जो होते हैं, जो राउंड टॉप्स होते हैं डाइनिंग टेबल के, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि उनके कॉर्नर्स कट किए गए होते हैं, बट वो एक अलग डायमेंशन ऐड करते हैं। अगर आपके पास स्पेस काफ़ी है, देन आई विल सजेस्ट यू गो फॉर अ राउंड टेबल टॉप, बिकॉज उससे ज़्यादा आपको एक
अच्छा क्रिएटिव इम्पैक्ट मिलता है। इनफैक्ट वो दिखने में बहुत स्टाइलिश होते हैं। अब आपको बता दें कि ऑन द बेसिस ऑफ थीम एंड क्वालिटी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मार्बल की बनी हुई डाइनिंग टेबल इस समय सबसे ज़्यादा इन है। ये भी अलग अलग बेस पे आती हैं, 4 लेग्ड आती हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन में आपको वुड लगाना होता है। मार्बल टॉप में भी आप रेज़र ब्लेड ले लें, अगर आप स्पेस कम है आपके पास तो बहुत स्लीक मार्बल टॉप में भी आती हैं। इंजीनियर्ड मार्बल यानी कि आर्टिफिशियल मार्बल और रियल मार्बल में भी आपको मिल जाते हैं। टाइल क्लैडेड टॉप्स भी बना सकते हैं आप। सेकेंड इज़ दी सॉलिड वुड। सॉलिड वुड इज़ थोड़ा स्टर्डी एंड रफ होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर आप कभी भी वुडन ले रहे हैं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि वो अर्बन हाउस के थीम में मैच होते हैं। विद बेंच ले रहे हैं वो थोड़ा अच्छा होता है। ट्रांसफरेबल जॉब में अगर आप हैं तो कोलैप्सिबल डाइनिंग टेबल ले लें जो डिसमेंटल होकर आराम से एक जगह से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। कलरफुल अगर आप लेना चाहते हैं जिसमें से मल्टी कलर्स की आपके पास चेयर्स होती हैं, ये स्टूडियो लुक देती हैं, आप इनको ले सकते हैं। ये स्पेस सेविंग में होती हैं, ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम थीम की बात करें तो आप विंटेज स्टाइल का राउंड, जैसे हमने आपको बताया कि आप सर्कुलर टेबल टॉप ट्राई कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल फिनिश का एक आप टेबल ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। अब बताएं आपको कि ब्राइट एक्सपेरिमेंटल रहें, थोड़ा सा अपने कलर स्कीम से मैच कर लें इसको। जिनके बेस ब्राइट होते हैं वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। यानी कि आप एक कलर कोऑर्डिनेशन कर लें। फॉर एग्जांपल ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं इसमें एक रेड ऑब्जेक्ट है वहाँ पे, इसलिए अच्छा दिखता है। ब्लैक एंड वाइट इज़ अ वेरी वंडरफुल ऑप्शन। अगर आपके घर में वंडरफुल स्कीम ऑलरेडी है विच इज़ ब्लैक एंड वाइट, देन गो फॉर ब्लैक एंड वाइट। थर्ड वन इज़ दी रेट्रो। ये जो रेट्रो पैटर्न होता है ये थोड़ा विंटेज दिखता है। इसमें आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको डिस्ट्रेस फिनिश दिखता है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि हमने अपने घर में ट्राई किया है, अब उसकी बात करेंगे। हमने ट्राई किया अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट। हालांकि हमारा घर उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता था, बट फ्यूचरिस्टिकली हमने सोचा कि हम अब एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ट्राई करते हैं। सो वी स्पोक टू जयपाल जी, लेट्स लिसन टू द कॉन्वर्सेशन, ही विल शेयर द इन्फॉर्मेशन विद अस। अब सबसे पहले बात करेंगे कि ग्लास की बनी हुई डाइनिंग टेबल। जनरली इंडिया में बहुत सारी टेबल्स ऐसे मिल जाती हैं इनके ग्लास टॉप होते हैं और एसएस की पाइप होते हैं। वो डाइनिंग टेबल्स बहुत हल्की लाइट वेटेड होती हैं, वेस्टर्न स्टाइल के लाइफ होम डिज़ाइन में वो अच्छी जाती हैं। हालांकि ग्रेजुअली उनका ट्रेंड अब थोड़ा कम हो गया है। फिर भी अगर आप ग्लास का टॉप चाहते हैं तो आप ग्लास की मल्टी लेयर टॉप्स यानी कि डबल नोजिंग, ट्रिपल नोजिंग, थिक ग्लास का एक टॉप लगवाएं तो वो अच्छा दिखता है। आप ग्लास का अगर आप टॉप ट्राई कर रहे हैं तो वो अच्छा होता है। ये लाइट थ्रू होती है इसमें से, जिससे कि आपका रूम थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस दिखता है, इसलिए आप ग्लास का टॉप भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कन्वेंशनली जब आप सी थ्रू ग्लास का जब आप टॉप डिसाइड करें तो याद रखें इसको थोड़ा ओपेक बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। साथ में इसके लेग्स के ऊपर आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि चाइना से आने वाले काफ़ी सारे डाइनिंग टेबल ऑलरेडी इंडिया में मिलते हैं जिनके बेस बहुत हल्के एसएस के होते हैं, वो आप थोड़ा अवॉइड करें। जो स्क्रीन पे दिया गया है वैसा कुछ आप एक अच्छा सा ये देखिए एक थिक बेस का भी ट्राई कर सकते हैं। कैसा ये लग रहा है अच्छे आपने बनाए हुए दिखते हैं। टेबल दिस इज़ दी पे वन मतलब जो हमने आपको अच्छा बताया। बताइए क्या सेकंड बता इज़ व्हेन यू हैव टू डिसाइड दी मार्बल टॉप। चेयर अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि चेयर यहाँ पे ना इस डिजाइन में यही है कि मैरिड। हाँ, लेकिन इसका पैटर्न आई गेस वैसे ही है ना, ये ऐसे ही रहना होता है। ऐसे ही है क्योंकि मैं दिखाऊंगा ना आपको इंटीरियर डिजाइनर की ड्राइंग अच्छा। जो आई है हमारे पास, ठीक है, इसको देख के हमने बनाया है। मैंने सोचा आपसे मुलाकात हो गई है तो क्यों ना आपके साथ भी शूट कर लें। कितना दिन लग गया इसको बनने में? सर इसको दिन तो देखिए लगभग 15 डेज लग गए हैं अच्छा। बनाने में, इसकी फिनिशिंग में करने में। क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना आप ओनेक्स, आप अगर जिनको गौर से देखेंगे ना तो सिंगल सिंगल पीस है सब। अच्छा, ये देखिए ना आप, अच्छा अलग अलग पीसेस हैं क्या? अलग अलग पीसेस हैं सर। अच्छा, मुझे तो वेस्ट का यूज किया गया है। ओह, मुझे लगा था एक सिंगल स्लैब है एक सिंगल पीस नहीं है। अच्छा, आप देखिए ना ये करेक्ट जो करेक्ट, ये लाइनें जा देखिए रही लाइन हैं, दिख रही है, हाँ। हाँ, ठीक है। ये देखिए ना सब अनइवन है, हम्म। सब अनइवन है एकदम वहां से वहां जी, तक। जी, जी। तो सारे सिंगल सिंगल पीसेस हैं। ओके। तो इनको क्या है, एक एक पीस को मिलाया गया, सेम कटिंग में किया गया, फिर इनको एक साथ जोड़ा गया। अच्छा, फिर उसको जोड़ने के बाद उसको कम से कम 3 दिन तक रखा जाता है सर धूप में। हाँ, और ये देखिए इतना अच्छे से कंप्रेस्ड है। आई थिंक हाँ। ये मैकेनिकल होता होगा ये, हाँ सर मैकेनिकल होता है। जिससे ये कंप्रेस करते हैं नहीं इसको। नहीं, करते तो हम मैनुअली है, अच्छा, कोई मशीन का यूज नहीं तो होता, फिर इतना totally hand work इवन होता कैसे हो जाता है? सर फिर बार-बार से खींचते हैं?
घिसाई करनी पड़ती है, सैंडिंग करनी पड़ती है। जो जैसे कोई मार्बल ऊपर आ गया, कोई नीचे चला गया, अनइवन हो जाता है, उसकी सैंडिंग करनी पड़ती है। फिर उसको लेवल पे लाके उसको रेजिन से सील करना पड़ता है। अच्छा। फिर रेजिन से सील करने के बाद एटलीस्ट 3 दिन छोड़ना पड़ता है। ओह ओके। कि जब तक, क्योंकि रेजिन सर टाइम लेती है ना हार्ड होने में। ठीक बात है। इसी तरह से हमारा इनले है, ये भी पूरा फ्लैट हो गया अंदर, है ना? बिल्कुल। मापा प्लाई का है ये। और राइट, और हमने ना ये चेयर्स लिया था, देखिए ये भी लकीली इससे एकदम मैच हो गया। कहीं ना कहीं था बैक ऑफ द माइंड में। और मुझे तो कभी यकीन ही नहीं था कि डाइनिंग इतनी सुंदर लगती है। मैं तो फर्स्ट टाइम आज अपनी डाइनिंग के पास बैठा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा। मैं तो फर्स्ट टाइम बैठा हूँ। अच्छा। मैं तो कभी बैठा ही नहीं अपनी डाइनिंग पे, हमेशा लोगों को बना के दिया है, कभी अच्छा। उस डाइनिंग पे नहीं बैठे। ठीक है, माइक नहीं है लेकिन जो आप कह रहे हैं आई होप इट इज ऑडिबल कि क्या बात करेंगे आप अपने डाइनिंग सेट पे नहीं है तो आपके घर में भी तो होगा। सर है, लेकिन वो मैंने मार्केट से वो पहले का है मेरे पास। अच्छा, पुराना खरीदा हुआ है। चलिए ठीक है, वी आर वेरी हैप्पी, हमें बहुत मज़ा आया। इसकी अनबॉक्सिंग एक्चुअली मॉम डैड और सिस्टर सब ने की है। और बार बार हम अपने वीडियो में वही कहते आ रहे हैं कि जो घर का हालत थी ना, जिस तरह से रेंटेड हाउस है, तो हमने क्या किया, इसके सारे डिमेरिट्स को छुपा दिया है। जैसे डोर्स, विंडोज, वॉल जो इसे थे जिस हालत में, उनको हमने छुपा दिया है और पूरा हाईलाइट कर दिया है खूबसूरत अच्छे एक अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर से। इसको बनाई ऐसा दिया एकदम एक्सपीरियंस कार अपने जी क्रिएटिविटी का यूज करके कि जी काफी शानदार लग रहा है फ्लैट। अब मैं आपको पुराने पिक्चर्स दिखाऊंगा, तब आप समझ पाएंगे कि क्या हालत में था ये। बिफोर और आफ्टर। हाँ जी बिल्कुल। नेवरदलेस बहुत अच्छा है ये। अच्छा, एक चीज़ और है जयपाल जी, मैं जिन्होंने ये बनाया था चेयर्स, दीपक दुआ, उनकी कंपनी का नाम है एम्पल इंटीरियर्स, उन्होंने रोज गोल्ड लगाया है इसमें। मैंने उनको बोला है कि गोल्ड कर देंगे। हाँ, तो दिस विल लुक बेटर ना, गोल्ड कर देंगे, मच बेटर ठीक है, क्योंकि थीम मैच होगा ना फिर। जी ठीक है, काफी सुंदर लगेगा। ऑलराइट, चलिए और ठीक है। ये मिडल पार्ट नहीं दिखाया आपने? वो हमने अनबॉक्सिंग में दिखाया था। ये सेम वही मापा अच्छा, वेरी नाइस, अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। वैसे अनबॉक्सिंग में हमने ये किया था। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछ रहा था कि ये क्या हम लोग अलग अलग 4 वो बनाते हैं, 4 मोल्डिंग्स को पकड़ते हैं एल्यूमिनियम एसेस को? हाँ सर, इंडिविजुअली एक एक पाइप को पकड़ा जाता है, कटिंग की जाती अच्छा। है, फिर उसकी बफिंग की जाती है। क्योंकि जब तक हम इसको मिरर लुक नहीं बना देते हैं ना, जो स्टील का जो कलर होता है नेचुरल सिल्वर, वो करने के बाद इसके ऊपर पीवीडी कोटिंग होती है। अच्छा, तो ये तो एक चीज़ और भी समझ में आती है ना फिर, कि जब उसकी पीवीडी पहले ये बन गया एक फ्रेम, फिर पीवीडी कोडिंग के लिए दूसरी जगह गया, दूसरी जगह जाता है, वहां से आने के बाद फिर से फिर हमारे पास होता है, फिर असेंबल होता है। और क्योंकि अंदर पॉलिश नहीं जाएगी ना, अंदर नहीं जाएगा जाएगी, अंदर नहीं जाएगी जी। और अंदर क्या है ना, फिर क्योंकि कुछ डिजाइन ऐसे होता है ना, इसके अंदर हम पॉलिश डाल भी नहीं सकते हैं, उसको क्लीन भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो सारे काम बड़े देख के करने पड़ते हैं, इसलिए टाइम लगता है इनको बनाने में। और इनमें एक अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वही फील कर रहा था, सारे के सारे प्रॉपर्ली अलाइंड है। वो क्योंकि सर अक्सर होता क्या है ना, वेल्डिंग, आप कोई भी पीस वेल्ड करते हैं ना, तो वेल्डिंग अपनी तरफ पीस को खींचती है जी। अच्छा, ओके। अगर जो राउंड में रहेगा तो उसका राउंड थोड़ा बहुत है ना वो आउट हो जाएगा। अच्छा। वेल्डिंग है ना, वो स्ट्रेच करती है। अच्छा। दो भी आप पीस वेल्ड करेंगे उसको खींचती है। अच्छा। तो उनको पकड़ के रखना पड़ता है हाथों से, जब तक वो ठंडा ना हो। वेल्डिंग ओके, क्लैंप करना पड़ता है जब तक वो ठंडा ना हो। जब वो ठंडा होता है तो वो अपनी शेप में रहता है। करेक्ट है। तो आउट हो जाता है थोड़ा बहुत, बिल्कुल 100% नहीं आ पाता, बट फिर भी कोशिश करते हैं हम कि आए, ठीक आए पीस। ठीक है, चलिए, वे वेरी हैप्पी, और हम इंजॉय करेंगे इसको, बहुत अच्छा लगा हमको। ठीक है, काफी सुंदर लग रहा है। ओके, थैंक यू सर। तो दीपक जी, देख लिया आपने हमारा घर? ये छोटा सा बनाया और बहुत मेहनत करी आपने। हाँ, कोशिश तो है। अब लेकिन हम अटके डाइनिंग चेयर्स पे, है ना? तो हमको कुछ सजेस्ट करिएगा कि डाइनिंग चेयर्स का जो आइडिया है, इस स्पेस को ध्यान में रखते हुए, कुछ अलग ही डिज़ाइन होते हैं। आज हमारे पास माइक भी नहीं है, तो थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा आपको। सर, डाइनिंग चेयर्स में हम ऐसे ही रखेंगे जिसमें हाइट ज़्यादा ना हो। अच्छा। और मतलब बैक में हम थोड़ा सा वर्क कर लेंगे उसके अंदर। अच्छा। और कंफर्टेबल तो रही श्योर, बट उसमें ऐसा भी है कि हम हर एज ग्रुप के लिए मतलब अच्छा हो कि उसके अंदर कंफर्टेबली बैठ पाए, थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाए। अच्छा। एक मेरे दिमाग में डिज़ाइन था, जो डिज़ाइन थोड़े स्लीक और पीछे से लंबे होते हैं ना, जिनका बैकरेस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है जी। वो डिज़ाइंस के बारे में आप क्या कहते हैं? सर, उस डिज़ाइन में क्या है कि हम रख सकते हैं, बट उसके लिए हमें स्पेस थोड़ा सा वाइड चाहिए, बड़ा अच्छा। चाहिए। उसमें क्या है कि जैसे कि हम चेयर्स रखते हैं तो हमारा व्यू ना ऑक्यूपाइड होता है। अच्छा। और स्मॉल हाइट्स में क्या होता है कि हमारा व्यू भी ओपन रहता है, इतना ऑक्यूपाइड नहीं लगता, भरा भरा नहीं लगता बेसिकली। अच्छा, ठीक है। तो आई थिंक वो जो एक
हमने जब वीडियो किया था आपके साथ में तो उसमें एक सी पिंक कलर का था, देयर वाज अ नाइस वेरी नाइस पॉलिएस्टर मापा जी जी, मापा बोल लगा मापा था उसमें, और है ना, वो हम देख सकते हैं, वो ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक वो है। अच्छी भी लगेगी यहाँ पे। ऑल राइट, लेकिन बहुत डार्कर शेड नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है हमारे जी, पास। जी, जी। हम उसे बेज ब्राउन के कॉम्बिनेशन में ले लेंगे। ये कर सकते हैं क्या, जो हमने ये अपना जैसे हमारा हमने सोफ़ा रखा हाँ है। बिल्कुल सर, क्योंकि ऐसा ना, इसको करने से हमारा क्या बेनिफिट रहेगा, हमारी फैमिली भी मैच करेगी। अच्छा, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन भी सेम जाएगा और ब्राउन के साथ ये कलर बहुत अच्छा लगता है। ओके, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट है वो। ठीक है, पर थोड़ा सा डल शेड्स का सिर्फ यही होता है कि इंडिया का जो लाइफस्टाइल है और हम हाथ से खाना खाते हाँ, हैं, नहीं, बिल्कुल। और हम तो, मैं तो बिल्कुल ही गंवार हूँ, तो आई जनरली यूज़ माई हैंड्स टू ईट फूड। सो यू थिंक इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू मैनेज योर चेयर्स व्हेन अपॉल्स्ट्री का खूब सारा काम होता है उसमें जब। हाँ, बट जो हम चेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बैकग्राउंड पे सारा हमारा पॉलिस्टर है, विनियर है। अच्छा, तो हमें बैक पे तो प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके। हाँ, हमें जब उसको यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ेगा उसके लिए। बट हमारे पास बहुत ऑप्शंस आ गए हैं, स्कॉच गार्ड आ गया है, अच्छा। या स्प्रेज आ गए। अगर बाई चांस कुछ गंदा होता है तब तो हम उसको इजी टू क्लीन कर सकते हैं। अच्छा। क्लीनिंग फैब्रिक है ये, तो हम डेक्लिंग करा सकते हैं। डन, तो ठीक है, 6 चेयर्स हम ऑर्डर करते हैं फिर। तो दिस इज़ हाउ वी डिसाइडेड टू गो फॉर चेयर्स। चेयर्स की डिलीवरी हुई तो चेयर्स के बारे में क्विक टिप आपको दे दें, थोड़ा सा लंबा वीडियो ना हो जाए, इसका खास ख्याल रखते हैं, पर फिर भी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है। तो जब भी आप चेयर्स लें तो स्ट्रेट चेयर्स भी आती हैं, जो भी जिनके बैक स्ट्रेट होते हैं, और एक्रेलिक चेयर्स भी आप ले सकते हैं, स्पेस सेविंग में होती हैं वो, लेकिन जनरली दिखने में अच्छी नहीं होती। अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में अगर आप जा रहे हैं तो इस तरह से मापा पॉलिश, मापा प्लाई और कंफर्टेबल चेयर्स रख लें। हमने इनको मल्टी यूटिलिटी को जहन में ध्यान में रखते हुए ये वाली चेयर्स हमने दीपक जी से बनवाई क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे पास सोफ़ा बहुत ज़्यादा ना हो और हम इमरजेंसी के सिचुएशन में हम इन चेयर्स को अपने सोफ़ाज़ के साथ भी मैच करेंगे। तो ये जो कलर हमने इसके ऊपर इस्तेमाल किया है, सर्वोदय से लिया हुआ स्वेड है, जो सेम फैब्रिक हमने अपने एक सोफ़ा के ऊपर ट्राई किया हुआ है। तो ये एक मोनोक्रोमेटिक स्कीम में दोनों मैच हो जाते हैं, इसलिए हमने ये कस्टमाइज़ करके बनाया है। बात कर रहे थे बेस की, जब हमने अपना अनबॉक्सिंग किया उससे पहले, कि आप जब भी डिसाइड करें तो इस तरह से आप एक कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, मापा प्लाई प्लस मार्बल प्लस मेटल प्लस ग्लास प्लस वुड प्लस बोर्ड, ये सब चीज़ें आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारी सागवान में बनी हुई डाइनिंग टेबल्स मार्केट में मिलती हैं। अगर आपका बजट में आती है तो आप थोड़ा सा अच्छे ले लीजिए, अगर आपके बजट कम है तो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्सनली आई डू नॉट प्रेफर, जैसे कि सागवान की बनी हुई डाइनिंग टेबल्स जिनके ऊपर डिजिटल प्रिंट के ग्लासेस होते हैं, जिनमें पत्ते फूल बने होते हैं। आई डोंट लाइक दैट। अगर आपको अच्छा लगता है तो वो देख लीजिए, पर जनरली वो अच्छे नहीं दिखते। डाइनिंग टेबल्स के अंदर कई सारे ग्रूव्स होते हैं, उनके अंदर बॉक्सेस बने होते हैं जिनमें आप पॉपुरी, फ्लावर्स, पेबल्स ये सब भरते हैं। दे डोंट लुक गुड। सॉलिड वुड में आज की डेट में बहुत अच्छा फर्नीचर ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहें तो ब्लॉक्स ले सकते हैं या फिर आप उसके अंदर इनले वर्क की हुई डाइनिंग टेबल भी ले सकते हैं। दे लुक वेरी नाइस विद द विंटेज लुक, वो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप बोहेमियन स्टाइल बनाना चाहते हैं तो रेलवे स्लीपर्स, पुराने रेलवे स्लीपर्स जो 150 साल 200 साल पुराने हैं, उनकी पतली पतली स्लाइसिंग करके उसके ऊपर लगाते हैं, वो बहुत अच्छा दिखता है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे सेफ बेट अगर डाइनिंग टेबल की बात करें तो वो है टॉप उसका मार्बल का। आप रियल मार्बल ले लें या फिर आप एक इंजीनियर्ड मार्बल ले लें। रियल मार्बल की लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है। चेयर्स की बात करें आपको तो ध्यान रखें खास तौर से 18 इंचेस इसकी हाइट होनी चाहिए। आपको 3.5-3 फीट के आसपास पीछे पुल बैक करने के लिए स्पेस होना चाहिए ताकि आप वॉकवेज बन सकें आपका। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। ये जो हमने चूज़ किया है ये टेबल में हैंडल नहीं है, तो जनरली इनके गंदे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप ऐसा ले लें कि आप उसमें पकड़ने के लिए पीछे एक बैंड हो, लेकिन क्योंकि ये हमें अच्छी लगती थी तो हम अपने रेगुलर बेसिस पे इनको क्लीन कराते रहेंगे। ये इनले का जो इसके अंदर वर्क किया हुआ है दीपक जी की कंपनी एम्पल इंटीरियर ने, जिनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत फ़ाइन क्वालिटी का बनाया है। अच्छी क्वालिटी का स्वेड है, ईजी टू मेंटेन होता है, इसमें वाटर मार्किंग नहीं होती है, रनिंग जो फिंगर मार्क्स होते हैं वो नहीं पड़ते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से अच्छा सा इसके अंदर एक ट्राई कर लिए कि अच्छा सा फैब्रिक लगाएं और आपकी चेयर्स रेडी हो जाएंगी। हमारी चेयर्स में एक छोटी सी मिस्टेक थी कि हमने पहले रोज़ गोल्ड बोल दिया था और ये नीचे आप देख रहे हैं कैपिंग वो रोज़ गोल्ड कलर में है। उसके बाद में हमने दीपक जी को बताया कि हमको ये गोल्ड में चाहिए। देन ही सेंट हिज टीम और उन्होंने आगे एक
कंफर्टेबल गोल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राइट गोल्ड नहीं था, हमारे कलर से मैच होता हुआ गोल्ड फिक्स करा दिया था। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि दिखने में कैसा लगता है। डाइनिंग टेबल से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना चाहिए। डेकोरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टेबल के ऊपर रखने वाले जितने टॉप के ऊपर जितने आप सामान रखते हैं उनको भी चूज़ करते समय खास ख्याल रखिए वो मैच हो जाएं। जितनी भी टेबल हैं वो सारी लैकर्ड पॉलिश होती हैं, उनके ऊपर पॉलिएस्टर, लैकर्ड, इस तरह की पॉलिशेस होती हैं, इसलिए बहुत गर्म चीज़ें वो नहीं रखनी है उसके ऊपर, क्योंकि वो मार्क्स छोड़ती हैं उसके अंदर। और जब आप टेबल को साफ़ करने के लिए जिस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप जिस फैब्रिक से उसको साफ़ कर रहे हैं और ये हाई एंड का मार्बल है, मार्बल टॉप है, तो वो अपना धीमे धीमे निशान छोड़ता है। इसलिए आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो कार वाइप करने के लिए जो कपड़े आते हैं बहुत सॉफ्ट, उससे ट्राई करें। गंदे कपड़े से, हार्ड से या किसी कॉटन से उसको ट्राई ना करें, अदरवाइज़ वो मार्क छोड़ेगा। इस तरह से हमने कुछ डिसीजंस अपने चेयर्स को लेके लिए। एक दो चीज़ें और हैं जिनके बारे में आप आपको बता दें कि जब आप चेयर्स ख़रीदते हैं तो एक कल्चर था जब बहुत हाइटेड चेयर्स आती थी 32 इंचेस 34 इंचेस हाइट की, वो आपके व्यू को ब्लॉक करती हैं। कॉम्पैक्ट स्पेसेस में वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। बेंच का कल्चर अभी इन है आजकल। आप अगर आप बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत छोटे स्पेस में रहते हैं तो आप बेंच प्लस 4 चेयर्स भी ले सकते हैं। ये एक अच्छा आइडिया होता है स्पेस सेविंग का। अगर आप ऐसी स्पेस में रह रहे हैं जहाँ पे कि आपको बार बार डाइनिंग टेबल को मूव करना है, हाइपोथेटिकली अगर आप बेंच प्लस 4 चेयर्स ले रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि जनरली आपके पास 4 चेयर्स ही यूज़ होते हैं, आप उसको वॉल से टच करना चाहते हैं, तो आप उस समय डाइनिंग टेबल थोड़ा लाइट वेटेड लें, क्योंकि आप उसको अक्सर मूव करेंगे तो आपको थोड़ा कंफर्ट लेवल बना रहेगा। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिए। वैसे बेंच वाली चेयर्स जितनी भी होती हैं, बेंच वाली जो डाइनिंग टेबल्स होती हैं, सॉरी, वो दिखने में उतनी स्टाइलिश नहीं होती हैं, वो थोड़ा सा मैनेज करने वाली होती है बात। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिए, रेगुलर बेसिस पे क्लीन रखिए। सूटेबल डाइनिंग एक डेकोरेशन है, उसके धीमे धीमे हम आगे वीडियोस में करते रहेंगे, वो हम आगे बताते रहेंगे कि किस तरह से डाइनिंग टेबल को भी प्रिपेयर करना है, उनके ऊपर क्या रखना है, कैसे रखना है, रनर्स कैसे होने चाहिए, साथ में क्रॉकरी कैसे होनी चाहिए, क्रॉकरी का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, क्वार्टर प्लेट, हाफ प्लेट, स्पून, सूप स्पून एंड डेजर्ट स्पून कहाँ रखने हैं, कैंडल्स, ये सब भी आपको बताते रहेंगे। सो दिस इज़ हाउ द अनबॉक्सिंग इज़ डन। आई होप दिस वाज यूज़फुल। फिर आपको जाने से पहले एक बार बता दें, रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं। विजुअली हम थोड़े वीक हैं क्योंकि हमें बहुत सारे वीडियोस करने होते हैं, थोड़े बिजी शेड्यूल होने की वजह से हमारे पास ये नहीं हो पाता है कि हम ग्राफिक्स भी करा लें, फिर बहुत सारे शॉर्ट्स भी ले लें, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं। इन केस ऑफ अ सिचुएशन वेयर you have some questions running in your mind, please feel free to write in the comment section. We will try to answer them if we have answers. Otherwise there are experts, we are not experts. ये हमने स्टडी किया तो आपके साथ कुछ शेयर किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप भी डाइनिंग टेबल लेने में थोड़ा आपको हेजिटेशन हो रहा है तो आप लिख दीजिए नीचे, और हम अपने सारे वेंडर्स को, जितने भी हमारे स्टोर्स हैं, सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसको रिप्लाई करें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। विल बी बैक अगेन। अगले वीडियोज़ में हम अपने बेडरूम्स के बारे में बताएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।